This is a message from Ma Kali for your love life. Right now, for some people हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, ठीक है? और फॉर सम पीपल आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू अ टफ रिलेशनशिप, ठीक है? आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स फील हो रहे हैं, ठीक है? बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, यू मे फील दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, ठीक है? चीज़ें जैसा आप चाहते हो, जैसा ट्रीटमेंट आप चाहते हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके? अदरवाइज़, okay, you may see something else. I'm getting a lot the energy of if something is not serving you, move on. I know you have been through a lot of pain, a lot of trauma. It's so much for you, ठीक है? एंड दिस इज समथिंग जिसमें ना आपने अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया इस रिलेशनशिप में. यू वर देयर फॉर दैट पर्सन एट एवरी स्टेज, ओके? बिकॉज यू वर द पर्सन हु वॉज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप. अगर हम देखें तो इट्स लाइक यू वर द पर्सन जो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करवाना चाह रहे थे, बट इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. जितनी इंटेंसिटी के साथ जितने एफर्ट्स आपकी तरफ से थे वो वहां से नहीं है. आपको एक बहुत अच्छे से ना अपनी ये बात समझनी है दैट हर टाइम you cannot be the only person who has to understand, who has to put the efforts. You should not be always that person. I'm fumbling a lot. It's like आपने कभी अपनी बात ही नहीं रखी. आपने कभी आप क्या चाहते थे, आप यू you नो know, क्या फ़ील करते हो, आपने वो चीज़ कभी पुट इन करी ही नहीं रिलेशनशिप में. देन व्हाई यू थिंक कि आप हो उस रिलेशनशिप में? इट्स बेसिकली दैट पर्सन. आप ही जैसे होता है ना कि यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर दैट पर्सन, आपके लिए कुछ नहीं है. एंड रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज़ अ बैलेंस, गिव एंड टेक. ठीक है? तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं है कर रही है ना, आपको वहाँ से बाहर निकलना है. नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, इट्स अ हार्श ट्रुथ. एंड आई डोंट नो किससे ये रेज़ोनेट करेगा, किससे नहीं करेगा, बट आपको उससे बाहर निकलना है. अगर आप निकल गए हो, तो डू नॉट गो बैक. अगेन शफल करने के बाद भी दिस कार्ड केम. सी दिस, कैन यू सी? दिस इज़ 10 ऑफ कप्स. दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस इज़ व्हाट्स कमिंग फॉर यू. बट अगर इधर फँस के रह गए ना, तो यू कांट एक्सपेक्ट दिस. क्या तो इसमें ही रहो, क्या तो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में ही रहो. बिकॉज़ माँ काली हैज़ अ वेरी फियर्स एनर्जी एंड अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी. देयर इज़ नथिंग लाइक ग्रे. मिडल वे कोई होता ही नहीं है. क्या तो यहाँ, क्या यहाँ. क्या तो इस पेन को, सफरिंग को भुगतो, ठीक है? जो भी चीज़ें हो रही है, इसको ही कंटिन्यू रखो. एक और साइकिल इनिशिएट कर दो. बिकॉज़ आई एम सीइंग कई लोगों ने दोबारा एक साइकिल इनिशिएट कर दी है, जो कि खत्म होने वाली थी. या फिर आप उस चीज़ से बाहर निकल के जो फ्रूट्स हैं, जो चीज़ राइट है, उसको यू नो एन्जॉय करो. बिकॉज़ आई एम सीइंग अ लॉट दैट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स हिडन, जो कि आपके सामने भी आई हैं. आपको पता चला है. सी, आप ना बेसिकली एक ट्रैपमेंट में थे, जहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको दूसरे पर्सन ने ही किया हुआ था ट्रैप. आप बेसिकली खुद की वजह से थे. ये आपका पर्सपेक्टिव था. ये आप थे. यू आर द पर्सन जिसने खुद को ही बाँधा हुआ है. किसी में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको कंट्रोल कर सके. किसी में इतनी पावर नहीं होती है कि वो आपकी लाइफ के डिसीजंस ले, या कुछ भी. लेट्स अज्यूम एनीथिंग, आपके बारे में डिसाइड करे. इट्स ऑलवेज यू हु गिव द पावर टू द अदर पर्सन. ठीक है? तो आपको एक बात समझनी है दैट जब तक इस ज़ोन से नहीं निकलोगे ना, ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. फिर आप चीज़ों को कैसे चेंज करने का उम्मीद रखते हो? ये चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएँगी, क्योंकि आप जितना इस सिचुएशन में स्टक रहोगे, ये आपको उतनी ही सफरिंग देगी और उतनी ही साइकल्स बार-बार आप इनिशिएट करते रहोगे, फिर आप एक लूप में फँस जाओगे. एंड दिस रीडिंग इज़ नॉट समथिंग कि ना आपके लिए क्या ब्यूटीफुल चीज़ आ रही है, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वो चीज़ आ जाएगी, बट पहले इससे तो बाहर निकलो. ओके? पहले इस सिचुएशन से तो बाहर निकलो. ओह माय गॉड! देखो, हार्ट ब्रेक, आई एम टेलिंग यू राइट, ये हार्ट ब्रेक का ही कार्ड है. आपको इतना फ़ील करा दिया गया है, आपको इतना नीचे गिरा दिया गया है, बट स्टिल यू आर देयर.
Can you tell me what's the reason behind that? Why you are still there? It's just because that you, आपको लगता है you don't deserve better. आपका ना ये लिमिटिंग बिलीफ है, लिमिटिंग माइंडसेट है दैट यू डोंट डिजर्व बेटर, बट एक्चुअली द थिंग इज टोटली डिफरेंट. यू डिजर्व द वर्ल्ड. एंड अगर आप उस पर्सन से दूर भी हो, ठीक है, हो सकता है वो अपॉलॉजी लेके आए, बट आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है. जब आप आगे बढ़ गए हो तो पीछे मुड़ के मत देखो. डू नॉट लुक बिहाइंड. क्योंकि जब कोई चीज किसी इंसान के पास से चली जाती है ना, जो बहुत कीमती होती है, उसको जाने के बाद उसकी कदर आती ही आती है. क्यों नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी. सो वो अपॉलॉजी को ना माफ करो, ठीक है, अपॉलॉजी आई एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. दिस इज नॉट, यू नो, आई विल नॉट टेल यू कि हाँ ये चीज बेटर है, वो बेटर तो है ही, मैं वो तो बता दूंगी, बट दिस इज ए हार्श रियलिटी. अगर आप इस पे वर्क नहीं करोगे, आप इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे, तो इवेंचुअली यू विल सफर. And that is going to be tough because Ma Kali is going to remove things both harshly. Then it is going to be tough for you. What's coming for them? Toxicity. What I can tell you, देखो, if you can see focus क्यों नहीं हो रहा है? Toxicity. ये सब आपकी आंखों के सामने है. आप जानते हो इग्नोर कर रहे हो. मेरे को तो हंसी आ रही है इस बात पे. सब कुछ आपके सामने है, मत करो इग्नोर. डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स. डोंट इग्नोर द साइंस दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू. आप, हो सकता है कई लोग इस रिलेशनशिप में 3-4 साल, हो सकता है कईयों का 6 साल का भी रिलेशनशिप हो सकता है. अगेन दिस कार्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग यू ना, दिस इज फॉर यू. बट पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलो, इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलो. जो चीज आपके लिए सर्व नहीं करती है, आपको समझ आ गया ये पर्सन नहीं है मेरे लिए, मैं कभी इस पर्सन के पास अच्छा फील नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो आप क्या हो, क्यों हो वहां पे? जस्ट टेल मी द रीजन. this may, sorry, this may feel like, you know, it's very harsh वीडियो या कुछ भी, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे है ये वीडियो, बट ये कहना जरूरी था. ठीक है, आप इस लूप में ना फंसो. दिस इज फॉर दैट. दिस इज फॉर दैट. और अपनी बातों को आगे रखो. आई एम फम्बलिंग अ लॉट. मेरे गले में एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो गया. इट्स लाइक आपने सब कुछ अपना यहाँ रखा हुआ है. आपके साथ बुरा हुआ, आपने कभी बोला नहीं उसके लिए. आपके साथ चीजें गलत हुई, आपने कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया. यू आर ऑलवेज कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं. वाई फाइट फॉर इट? इल्यूजन्स. सी दिस. वहम है आपके. ये आपको लगता है ये पर्सन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ये पर्सन चेंज, कभी नहीं होगा. ये बात हमेशा याद रखना, लाइफ में वही पर्सन चेंज हो सकता है जो दिल से चाहता है कि मैं चेंज होना चाहता हूँ फॉर यू, या मैं चेंज होना चाहती हूँ फॉर यू. आप कितना कितना भी कुछ कर लो, आप किसी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो अपने माइंड से ये चीजें निकालो एंड जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, जो आपको पहले दिन से कह रही है कि ये चीज सही नहीं है, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ये चीज सही नहीं है, आई हैव टू कम आउट फ्रॉम इट. कम आउट फ्रॉम इट. बिकॉज इफ यू वांट दिस, बिकॉज यू डिजर्व दिस, if you want this, come out from this relationship or situation. और you know, कई लोगों के लिए आई डू सी कि वो चीज खत्म भी हो गई, then you are again that person is around you. why? remove that person completely from your life. आपको उनकी एनर्जी भी अपने पास नहीं रखनी है. ओके. जय माँ काली, जय माँ कामाख्या.